प्रेमी सज्जन, भक्ति और शक्ति स्वरूपा माता और बहन, बड़ी देर से गद्य के माध्यम, पद के माध्यम से बहुत बड़ी गहराई की चर्चा संतों ने सुनाई, लेकिन ये हमारा मन ऐसा दीवार से बड़ा, हाथी से भी बलवान, अंदर बात बहुत कम बैठती है। बस से बढ़िया ढोलक बजी, बढ़िया भजन का यहाँ तक सीमित रह जाते हैं। नहीं, हमारा जीवन बदल सकता है और हम खुद सुख से जी सकते हैं और दूसरों को भी सुख दे सकते हैं। देखिए, हम कितने अज्ञान हैं, हमारी बुद्धि बाहर घूम रही है। हम एक बच्ची को शादी करके लाते हैं, अज्ञानवश, अभिमानवश, आपकी जुगत है, बढ़िया हवेली है, तखनी दुखनी, बच्चा अच्छा पढ़ा है, ट्रैक्टर कार गाड़ी है, तो जिस बच्ची से सेवा की भावना चाहिए, संतान आगे बढ़ेगी, और उस पर हम इतने टोंट कस देते हैं कि आए दिन दो चार और खबरें आती हैं अखबार में कि फांसी खा ली, आग लगा ली। इससे बड़ा अज्ञान, अंधकार और क्या हो सकता है। अगर हम सदगुरु के लाल होंगे, सत्संग में आएंगे, तो हमारी बुद्धि अपने आप पलट जाएगी। जैसे हमारी बच्ची दूसरे घर को गई है, अगर बाकी किसी भी प्रकार की और शिकायत आती है कि सास परेशान करते हैं या ससुर परेशान करते हैं, दहेज मांग रहे हैं, तो हमें दुख होता है। लेकिन हम दूसरे की बच्ची को शादी करके ले आते हैं और उसको मजबूर करते हैं। इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है। ये पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए हमारे अंदर सत्संग सुनेंगे तो मन की बात पकड़ में आएगी, सारे विकार अलग हो जाते हैं और मने हम समझ लेते हैं कि मन स्वार्थी है, मन स्वार्थी, आपस विषय लहर फो रहा है और ये विषय की तरफ भागता है। इसलिए सदगुरु का हम ध्यान करें, संत चले जाएंगे, जैसे बादल आते हैं, बरस जाते हैं, लेकिन खेती हरी भरी हो जाती है। तो हम बुद्धिजीवी हैं और हमें विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन धोखे में न जाए। और ये परंपरा नई नहीं है, शुरू से चली आ रही है। जो बच्चा, जो स्त्री मेला में जाएंगी और जात बरातन में जाएंगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सत्संग में आवेंगी तो जिनके हृदय दुष्टता के वो कहेंगे, नौ से मुंह से मारे बिलैया तप पे बैठी है। अरे अब वो सत्संग में जाते हैं, काना फूसी होती रहती है, लेकिन सदगुरु का ज्ञान समझ में आ जाता है तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है और वो तो अपने रंग में ऐसे रंग जाती है। इसकी मिसाल आपने मीरा की सुनी होगी। जवान उम्र थी, शादी की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। जैसे ये बच्ची समाज को छोड़ के, परिवार को छोड़कर आज मंच पर बैठी है, ऐसी तो मीरा होगी। कोई बात दो सिर नहीं होंगे, चार हाथ पांव नहीं होंगे, लेकिन उनकी अंदर की इच्छा ऐसी थी, कोई भक्ति के संस्कार थे, तो उस पर छींटा कसी करने लगे लोग और जबरदस्ती उसकी शादी कराई। लेकिन जिनके ध्यान गुरु की तरफ होते हैं उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। शादी भी ऐसे लड़का से हुई कि वो लड़का उस मीरा का आज्ञाकारी बन गया और कुदरत की देन वो भी नहीं ज्यादा चला, शरीर पूरा कर गया। मीरा को मौका मिल गया क्योंकि कुदरती संग देती है। जैसे जो सत पे चलता है और मधुमक्खी शहद लाती है, ऐसे ही प्रकृति उसके लिए हवा अच्छी अच्छी अवसर लाती है। कोई इस मार्ग पर चल के तो देखे, चाहे स्त्री घट हो और चाहे पुरुष घट हो। तो उदा इतनी कहती है कि एक आधे परिवार में और सास ननद में और प्रेम होगा, और नहीं ननद अपनी महताई से को ऐसी बात पूछते रहते हैं कि वो सांस ना न लेने। इसी तरीका से उदा मीरा दे कह रही है, उदा मीरा रही है फाटा कारे आ भागी तने को लाबो। उदा मीरा रही है फाटा कारे आ भागी
वीरन को सोतन नीचो करवायो, साधुन में तू घूमत डोले जला ख्याल तो नहीं आयो। हरे हरे सोई का कुल समझाऊं हत्यारी, फूटे बेरा ना के भागे मिलावे कोई आगे रोता मेरा राई पाता खाने निगोरी कन खोला बोलो रे उदा मेरा राई पाता खाने अब आगियो कन खोला। जीना हराम हो गया, लेकिन मीरा तो अपनी मस्ती में, वो सुनती नहीं है कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है। वो तो अपने कृष्ण के भजन में, कृष्ण माने आकर्षण, जो गुरु के प्रति श्रद्धा होती है वो संसार को छोड़ के, और ऐसे बहुत से इतिहास हैं, गृहस्थी में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उनकी वाणी है अपने अंदर समाये तो हो जाती है, चलते फिरते खाते पीते बिगुरी का ध्यान और अपना काम धंधा भी करते हैं। तो मीरा फिर कहा कह रही है बाप नौला पे दहरा, अब में ये गई सो फल कमाई, साधुन की संगत भाई रे मेरी तो है गई सो फल कमाई, संतन की संगत खाई मेरी है गई सो फल कमाई, साधुन की संगत भाई। हाँ संतन संगत गुरु की महिमा, ये संत की संगति और गुरु की महिमा, मामो पे बनता बनता बने आई मेरी है गई सो फल कमाई, संतन की संगत पाई रे मेरी है गई सो फल कमाई, अब संतन की संगत पाई मेरी है गई सो फल कमाई। गुरे पे कियो कराई कचरिया, ये घूरे पे किए का कराई कचरिया, हो अब संतन के हाथन आइयो मेरी है गई सफल कमाई, संतन के हाथन आई मेरी है गई सफल कमाई, साधुन की संगत पाई मेरी है गई। जंगल की ये कटेरी लकड़िया, ये बना खड़ा कियो ये कटेरी लकड़िया, अब संतन के हाथन आई मेरी है गई सफल कमाई, साधुन की संगत पाई मेरी है गई सफल कमाई, संतन की ओ संगत पाई मेरी है गई। अगल बगल साधुन की ओ धूनी, ये अगल बगल साधुन की धूनी, और बीच में मीरा बाई मेरी है गई सफल कमाई, अब बीच में मीरा बाई मेरी है गई सफल कमाई, वो मैंने संतन की संगत पाई मेरी है गई सफल। बोलिए श्री सदगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की साहेब साहेब। इसलिए हमें सदगुरु का ध्यान स्मरण करना चाहिए, हमारा जीवन सफल होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव।
की